पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर जिले में तेज बारिश की वजह से कपकोट तहसील में पुड़ी-कुनी सड़क का 30 मीटर हिस्सा दरक गया। सड़क का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की जद में आकर नदी में समा गया और इस घटना के बाद मार्ग का संपर्क कपकोट तहसील जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। तेज बारिश से जिले में करीब 6 ग्रामीण लिंक सड़कें बंद है। सड़कों के बंद होने से करीब 30,000 की आबादी प्रभावित रही। चमोली में 17 दिन बाद मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। तमक के बाद मलबा आने से ये रास्ता 17 दिन से बंद था। रास्ता खुलने से नीति घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को खोला है। खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पिछले 5 दिनों से बंद होने से जनता में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को जरूरी सामग्री के अलावा पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को देहरादून जाने के लिए 700 रुपए तक किराया चुकाना पड़ रहा है। देहरादून जाने में जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब ये समय बढ़कर 8 से 9 घंटे हो गया है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को तूल देने में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि सड़कों से लेकर पुल सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बीजेपी सरकार का विकास लोगों को सुविधा के बजाय कष्ट दे रहा है। जगह जगह रोडें टूट चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जो मरीज रास्ते में फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। कई 100 किलोमीटर लोग घूम के तब अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। जो अन्य काम हो भी रहे हैं, उन पे तमाम भ्रष्टाचार की लिपापोती इन्होंने की है, लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी होती जो वहां से लोग जैसे निकलते हैं वैसे बच गए। तो ये जो भ्रष्ट और खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा का पुल है, ये 2015 से भारतीय जनता पार्टी ऑल वेदर रोड का ठुम पीटती थी। मैं पूछना चाहता हूं, आज ऑल वेदर रोड लगभग 150 जगह पर बंद है। पुल बन रहे हैं तो पुल टूट रहे हैं। पुराने पुल के मेंटेनेंस के नाम पे इनके मंत्री राजनीतिक बेईमान पैसा खा रहे हैं और पुल की मेंटेनेंस नहीं हो रही है। मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें टूट गई हैं और लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। नगर पालिका के आवासीय भवन में सड़क का एक हिस्सा टूटने से पहाड़ से मलबा और पत्थर आ गए हैं, जिससे पालिका भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से भवन में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एसडीएम और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू करवाया। पत्थर गिर रहे थे रात में, फिर ज़्यादा पत्थर आए। उसके बाद कुछ लोग अंदर कमरों में बंद थे। हमने खिड़कियों से सीढ़ी लगा करके इन लोगों को बाहर निकाला है। और ये जो सरकारी बिल्डिंग है नीचे, वो पूरी डैमेज है, पूरे में दरार है और नीचे से बेसमेंट इसका पूरा बैठ रहा है। इसीलिए हमने अपना थोड़ा बहुत खर्चा करके ये अलग से थोड़ा रहने का बना रखा था और आज कल रात ये भी टूट गया है। जनता की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एसडीएम को यहाँ पर बुलाया है और निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा जो अनुमन्य राशि है वो दी जाए, इनके राशन की व्यवस्था की जाए। और जैसा कि इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर 3 परिवार एक ही इसमें शिफ्ट कर रखे हैं जो उचित नहीं है, तो मैंने कहा कि इनके रहने की अन्य व्यवस्था जो है कराई करी जाए और अभी जो है उनको रविवार सुबह हुई बारिश ने जोशीमठ विकासखंड के गुलाब कोटी और पालड़ा गांव में भारी तबाही मचाई है। यहां लगभग 13 मकान खतरे की जद में है, जिससे यहां रहने वाले लोगों के मन में भय बना हुआ है। किसानों के लगभग 400 से ज्यादा नाली भूमि बरसात की वजह से बर्बाद हो गई है। प्रशासन मौके पर राहत और बचाव कार्य के साथ साथ नुकसान का भी आकलन कर रहा है, मगर स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और इनका यह भी आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो सड़क मार्ग बंद है और दूसरा जो इस हाईवे पर जो लोग रह रहे थे उनके घरों में किस तरीके से मलबा घुसा हुआ है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक भवन देखिए
स्थानीय जो लोग हैं उनका ये भवन बन रहा था और कल रात को जो बारिश हुई है, यानी कि जो शनिवार की रात को जो बारिश हुई है उससे पूरा मलबा सड़क का वो मकानों की तरफ चला गया है और मकानों को काफ़ी नुकसान यहाँ पे पहुँचा है। बताया जा रहा है कि गौशाला तक यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है और ग्रामीणों ने बमुश्किल अपनी गायों को, अपने जो पालतू जानवर हैं उनको बाहर निकाला ताकि उनको बचाया जा सके। धूप खिली हुई है, लेकिन अभी रात को अगर मौसम ख़राब होगा तो एक बार फिर से बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें तो स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन अलर्ट नहीं है, समय पर जो राहत बचाव कार्य होने चाहिए वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं। नितिन सेवाल, न्यूज़ स्टेट, गुलाबकोट। टिहरी के कैंपटी फॉल में एक सैलानी के डूबने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने रेस्क्यू के जरिए सैलानी के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया कि सेल्फी लेने के चक्कर में पर्यटक की जान चली गई। बुलंदशहर से 7 लोग कैंपटी फॉल में नहाने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग दूसरे तालाब में नहाने के लिए चले गए, मगर ये शख्स पत्थर पर सेल्फी के चक्कर में उसका पैर फिसल गया। ये 2-3 लोग मुख्य तालाब से जस्ट नीचे वाले तालाब में नहाने के लिए चले गए और संभवतः जो वहाँ पर कुछ जानकारी मिली है, इसके साथ नहाने वाले जो इसके और 2 साथी थे, उन्होंने जो जानकारी दी है, ये फोटोग्राफी के लिए ऊपर उस चट्टान में चढ़ गया। वहाँ इसने अधिक फिसलन होने के कारण ये सीधे वहाँ से फिसलता हुआ सिर के बल जो है तो तालाब में गिर गया और ये फिर तालाब से उठ नहीं पाया। तालाब की काफ़ी गहराई है, लगभग 9-10 फीट गहरा हो रखा है झरने से फॉल गिरने के कारण।